हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर बहेड़ी बरेली उत्तर प्रदेश इंडिया से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। वीडियो देख करके फ़ायदा हासिल करते होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके फ़ायदा भी पहुंचाते होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीसीओडी, पीसीओएस, इसका इलाज और ये बीमारी क्यों होती है, क्या वजह है इसकी और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। फीमेल में होने वाली आजकल की सबसे ज़्यादा परेशानी है, हार्मोनल इनबैलेंस की वजह ख़ास होती है इसकी, लेकिन उसकी वजह और भी बहुत सारी हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये बीमारी आजकल लड़कियों में या फीमेल में क्यों हो रही है, और अगर ये बीमारी हो गई तो इसका इलाज कैसे करेंगे, और अगर अपने आप को बचाना है इस बीमारी से तो हमें क्या करना होगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए आज मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आपसे छोटी सी एक गुजारिश है वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की जानकारी आपको और मिलती रहे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बीमारी क्यों हो रही है। इलाज तो हमें, असल मकसद हमारा इलाज है कि इस बीमारी में कौन कौन सी दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कौन सी दवा कैसे इसमें असर करती है और कितनी दवाइयों की ज़रूरत होती है इसको ठीक करने में, और कितने दिन में ये ठीक होती है बीमारी, ये सब बताऊंगा। पहले थोड़ा सा ये जान लें कि बीमारी हो क्यों रही है। जहाँ तक मैं अभी तक देख रहा हूँ, मेरा जो तजुर्बा आ रहा है, जो फास्ट फूड जो आजकल चल रहे हैं, लोग चाउमीन, मोमोज़ वगैरह और अलग अलग तरह के बाहर के फूड जो खा रहे हैं, ये एक बड़ा रीज़न है। दूसरा, स्ट्रेस, तनाव औरतों में जो रहता है उसकी वजह से भी पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। तीसरा जो है नींद पूरी ना होना, इसकी वजह से भी ये बीमारी होती है। ऐसे रीज़न तो बहुत हैं, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अब इसकी वजह से होने वाली जो परेशानियाँ हैं क्या क्या होती हैं फीमेल में, जब ये परेशानी होती है, क्योंकि ये फीमेल की डिजीज़ है, तो उनको एक तो पीरियड का मसला आता है, इर्रेगुलर पीरियड हो जाते हैं, बहुत तकलीफ़ के साथ होते हैं, किसी को कम हो रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किसी को पीरियड आ ही नहीं रहे हैं 2-2 महीने तक, ये सारी परेशानी होती हैं। फिर उसके बाद फेस पर बाल भी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, ये भी एक समस्या आती है फीमेल में। लड़कियों में अक्सर ये परेशानी आजकल देखने को मिल रही है। उसके अलावा चेहरे पर दाने वगैरह भी बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। चेहरे पर दाने जो निकलते हैं उसमें भी ये दिक्कत पीसीओडी का ही असल रोल होता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पीसीओडी और पीसीओएस ये एक ही होती हैं। किसी में डिजीज़ लिख देते हैं आगे, किसी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, डी से डिजीज़ कर देते हैं, किसी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कर देते हैं, ऐसा हो जाता है वो। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके इलाज और परहेज़ के बारे में। तो देखिए, इलाज के लिए ऐसे तो हर पैथी में अपने अपने हिसाब से इलाज किया जाता है, लेकिन हमारे यूनानी में हिकमत में इसका बड़ा ही शानदार इलाज है और बहुत आसान उसूल इलाज है इसका, कि अगर किसी को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में एक सूजन आई है, सिस्ट आई है, चाहे वो सिंपल सिस्ट हो, फाइब्रॉयड हो, हेमरेजिक हो, नेबोथियन हो, और भी तरह तरह की हो सिस्ट, कोई सी भी सिस्ट हो, तो उन सब का ही इलाज या उसूल इलाज जो होता है वो एक ही होता है। उसूल इलाज एक कैसा, मतलब मुहल्लिल औराम दवा दी जाएगी। मुहल्लिल औराम का मतलब होता है हमारे इसमें वरम को खोलने वाली, क्योंकि गांठ है, इसका मतलब उस जगह पे वरम हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो होती हैं वो मुलय्यन दवाइयाँ होती हैं। मुलय्यन दवाइयाँ क्यों होती हैं? क्योंकि उस गांठ को नरम करके लैट्रिन के रास्ते निकालने वाली मवाद को। फिर उसके बाद डायूरेटिक दवाइयाँ होती हैं। डायूरेटिक दवा का क्या काम होता है यहाँ पर? डायूरेटिक दवा हमारे यूनानी में उसको मुद्रे बोल दवाइयाँ कहते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो पेशाब और के ज़रिए अपने मवाद को बाहर निकालें, बॉडी के मवाद को बाहर निकालें। तो डायूरेटिक दवाइयाँ क्या करेंगी? जो मवाद घुल रहा है उसको पेशाब के ज़रिए या पीरियड के ज़रिए, ख़ास तौर से पीरियड के ज़रिए उसको बाहर निकाला जाता है। इस तरह की दवाइयों की ज़रूरत होती है। ये उसूल इलाज बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। जब उसूल इलाज आपको समझ में आ जाए तब आपको ये तो मालूम होगा कि भाई मुहल्लिल औराम दवाइयाँ कौन सी हैं, मुलय्यन दवाइयाँ कौन सी हैं। हाँ, सर्द खुश्क दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें, सुखाने की, जो गांठ जो हुई है उसको सुखाया जाएगा। तो अगर इस उसूल इलाज के हिसाब से इलाज करेंगे तो बहुत आसान होता है इस बीमारी का इलाज। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी दवा, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसका परहेज़ लास्ट में, क्योंकि दवाओं के साथ साथ परहेज़ और ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ कंपनी की दवाइयाँ भी हैं, कुछ हम अपनी खुद की भी दवाइयाँ बनाते हैं। और मैं आपको दिखा दूं, ये कंपनी की दवा डी-वर्द कैप्सूल, इसका फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, आपको आसानी हो जाएगी। एक सुबह शाम लेना है,
ये क्या करेगी, सर्द खुश्क दवा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मुहल्लिल आराम दवा है। ये गांठ को, सिस्ट को, फाइब्रॉइड को सुखेड़ेगी और उसको ख़त्म करेगी। ठीक है, उसके बाद हब्बे रसौद, इसका भी फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगा। ये दो जो कि टैबलेट डी वर्द एक सुबह शाम देनी है। टैबलेट की जगह माजून भी दिया जा सकता है। माजून दवीतुलवर्द 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद दे दो। माजून मीठा होने की वजह से थोड़ा सा लोग ले नहीं पाते, तो आजकल टैबलेट भी बनना शुरू हो गई है और कुछ ही दिनों में इसकी टैबलेट हम खुद भी बनाने लगेंगे। हब्बे रसौद 2 गोली सुबह शाम लेना है। ठीक है, ये भी रसौद भी सर्द खुश्क होती है, गांठ को सुखाएगी। ठीक है, उसके बाद अगली जो दवा है सिस्ट के लिए और फाइब्रॉइड के लिए हमने ये कैप्सूल बनाए हैं। ये देखिए, ठीक है, ये 1000 mg में कैप्सूल हैं। ये ऐसे कैप्सूल हैं कि अगर आप सस्ता इलाज करना चाहते हैं और आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तब आप सिर्फ इस कैप्सूल को खा के भी अपना इलाज कर सकते हैं। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ इलाज, वो उसूल इलाज के हिसाब से चल रहा हूँ, तो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं कई सारी दवाओं के। लेकिन ये हमने स्पेशली बनाया इसलिए कि जो लोग कम पैसों में इलाज कराना चाहते हैं तो वो सिर्फ ये दवा ले लें। थोड़ा टाइम लग सकता है और दवाओं में के हिसाब से, लेकिन ये भी बीमारी को ठीक कर देगी। इसके साथ एक सिरप भी देंगे। हालांकि ये सारी दवाइयाँ अगर होंगी तो मर्ज़ जल्दी ठीक होने के चांस होते हैं और पूरा तरीके से इलाज हो जाता है। बिल्कुल ना होने वाला इलाज भी आसानी से हो सकता है अगर पूरी दवा लेकर चलते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बनाते हैं कैप्सूल मको। इस तरह के कैप्सूल मिलेंगे आपको। ठीक है, ये एक कैप्सूल लेना है और जो लाल कैप्सूल हमने बताया ये भी एक कैप्सूल देते हैं हम सुबह शाम। उसके बाद एक सिरप है हमारा खुद का, तैयार किया जा रहा है। इसके अंदर कई सारी दवाइयाँ हमने मिलाई हैं, जिसमें ख़ास तौर से हींग का रोल बहुत शानदार है। इसमें हींग मिलाया हमने, नमक लाहौरी है इसके अंदर, नौशादर, जंजीबील वगैरह इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ, और ये खुद बना रहे हैं। ठीक है, ये 2 चम्मच सुबह शाम लेना है। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, मतलब 10 ml सुबह शाम। अब ये सब दवाइयाँ जो है सर्द खुश्क हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, मुहल्लिल आराम हैं और डायूरेटिक हैं। ये सब तो हो गए। अब हमें लैट्रीन भी लाना है, मतलब मवाद को लैट्रीन के ज़रिए बाहर निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुर्स तिनकार या इत्रिफल सनाई या इत्रिफल मुलय्यन की कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कभी कभी ना देते हुए डेली देंगे कुर्स तिनकार 2 गोली रात को सोते वक्त। ये देखिए, इसका फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगा, आसानी से समझ जाएंगे। कुर्स तिनकार 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। अगर आपके मोशन ठीक हो रहे हैं, कोई कब्ज़ का मसला नहीं है, तब आप रात को सोते वक्त 2 गोली ले लें। और अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत कब्ज़ रहता है, तब आप 2 गोली 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम इस्तेमाल करें। ये हो गया इसका इलाज, उसूल इलाज, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्यों होती है PCOD और इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अब बात आती है परहेज़ की। तो जिस वजह से बीमारी शुरू होती है या होती है, उस वजह को ही ख़त्म करना परहेज़ कहलाता है। जैसे अभी मैंने शुरू में बताया, फास्ट फूड, स्ट्रेस, नींद ना आना, ठीक है, और एक्सरसाइज या मतलब फ़िज़िकल एक्सरसाइज ना करना। तो यही सब चीज़ें आपको अपोजिट करना है। फास्ट फूड जहाँ लेने से ये बीमारी हो रही थी, वहाँ आप बंद कर दो। ठीक है, स्ट्रेस लेने से ये बीमारी हो रही है, स्ट्रेस बंद कर दो लेना। और उसके बाद नींद की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो नींद की समस्या ख़त्म करो, उसका इलाज करो। उसके अलावा फ़िज़िकल एक्सरसाइज करो। तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ख़ास तौर से फ़ास्ट फूड खाने से अगर बचेंगे तो इंशाल्लाह ये बीमारी जल्दी होगी भी नहीं, और अगर हो जाए तो जो तरीका इलाज मैंने बताया आप उसको अप्लाई करें। अब अगर बात आती है कि ये दवा कैसे ख़रीदेंगे, क्योंकि कुछ तो मार्केट में मिल सकती है, कुछ हमारे यहाँ की बनी हुई, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो मौजूद होता है, आप मैसेज करें। और अगर आपको ज़रूरत है इलाज की तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी बड़ी से बड़ी गांठ 3 से 4 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी इस दवा से इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने दी है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और होता क्या है कि इस तरह की जब वीडियो बनाते हैं तो थोड़ी बड़ी हो जाती है वीडियो, लेकिन बड़ी का मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के बड़ी कर रहे हैं। दवाइयाँ भी बताना होता है, उसूल इलाज बताया मैंने। यूनानी में उसूल इलाज अगर नहीं है तो आप इलाज ही नहीं कर सकते। किसी भी हकीम को, किसी डॉक्टर को, यूनानी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर उसको तरीका इलाज या उसूल इलाज पता नहीं है कौन से मर्ज़ में कौन सा उसूल इलाज लगेगा, तो इलाज नहीं हो सकता। या मिजाज पता नहीं है, अब इन दवाओं के सबके मैंने मिजाज बताया, सर्द खुश्क है, मुलय्यन है, तो मुलय्यन दवाइयाँ गर्म होती हैं, सर्द खुश्क दवाइयाँ सर्द खुश्क ही होती हैं, जो मैंने और दवाइयाँ बताई। इस तरह से ये सब मालूम होना ज़रूरी है। अगर ये सब है तब बहुत आसानी से इलाज होता है किसी भी बीमारी का, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती है
उसूल इलाज, तो फिर ये बिल्कुल भी बीमारी का इलाज नहीं किया सकता। इसलिए उसूल इलाज बताना ज़रूरी है, क्यों होती है बीमारी ये भी ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो बढ़ती जा रही है, अपना ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करें उन फीमेल के पास, ख़ास तौर से उन महिलाओं के लिए स्पेशली जिनको ये परेशानी है, ताकि वो इस बीमारी से बच भी सकें और अगर ये बीमार हो गई हो तो अपना इलाज करा सकें। मिलूँगा इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।